हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ बीए पार्ट थर्ड का जो 6 सेमेस्टर है उसका सिलेबस और नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसके एग्ज़ाम मई में होंगे, मई के एंड में या मई के मिड में शुरू हो जाएंगे। तो जो 6th सेमेस्टर है इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं। ये सिलेबस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का सिलेबस है। आप ये सिलेबस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, आपने एक मॉड्यूल है जो चूज़ करना है। फर्स्ट मॉड्यूल है लिटरेरी मास्टरपीस, इसमें कुछ पोइम्स होंगी और कुछ नॉवेल्स होंगे। फोनेटिक्स ऑफ इंग्लिश, इसमें फोनेटिक्स होगी, लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स। और थर्ड है जो वो जर्नलिज्म है, जिसका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में होता है वो इसको चूज़ करता है। तो फर्स्ट मॉड्यूल है जो उसका सिलेबस मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल है जो उसमें 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में चार्लेट ब्रॉन्टे की जेन एयर है और टैगोर की गीतांजलि, ये दोनों जो है बुक आपको सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। सेकंड है जो एल्बर्ट कामू का आउटसाइडर, और दूसरा जो है विजय तेंदुलकर का जो नॉवल है वो आपको लगा हुआ है। तो उसके बाद इसमें जो है क्वेश्चंस हैं वो कैसे आने हैं कि आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यूनिट 1 में और यूनिट 2 में से 12, 11 मार्क्स का, 11 और 11 मार्क्स का। तो थर्ड जो है उसमें आपको 20 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि पूरे सिलेबस में से कवर होंगे, और आपने 15 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं जो कि 30 मार्क्स के हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फोनेटिक्स, जो मॉड्यूल सेकंड है। इसमें 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में चैप्टर 1, 2, 4 एंड 5, सेकंड में 7 और 8, और थर्ड में 9 ओनली। सिर्फ एक ही चैप्टर है थर्ड में जो आपने कवर करना है। तो उसमें चैप्टर कौन से हैं? फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन का है, सेकंड प्रोडक्शन ऑफ स्पीच है, फोर्थ है डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, ठीक है। ये आपको सेक्शन ए में है। सेक्शन बी में 2 चैप्टर्स हैं, साउंड्स इन लैंग्वेज एंड इंग्लिश वॉवल्स। 6 में जो है हमारे पास द इंग्लिश कॉन्सोनेंट एंड वर्ड है। और फोर्थ जो है उसमें आपको ट्रांसक्रिप्शंस आएगी, कुछ वर्ड्स दिए होंगे और मिनिमल पेयर्स होंगे, आपने उन दोनों को ट्रांसक्रिप्ट करके उनमें डिफरेंस बताना है। तो इसमें क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन ए है इसमें 3 चैप्टर हैं और आपको 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटैम्प्ट करना है। बी सेक्शन में 2 चैप्टर हैं, आपको दोनों क्वेश्चंस आएंगे, आपने उन दोनों में से एक अटैम्प्ट करना है। सी पार्ट है उसमें 2 आएंगे, 2 ही चैप्टर हैं और 2 ही चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको एक करना है। सेक्शन डी है जो उसमें थोड़ा क्रिटिकल है, आप उसको देख लीजिए। इस 2 पार्ट में सेट होगा। ए पार्ट है जो उसके क्वेश्चन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगी। 8 वर्ड्स दिए जाएंगे कैंडिडेट को। ये देखिए 2 पार्ट्स हैं इस सेक्शन के। जो है ए पार्ट में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आएगी जिसमें 8 वर्ड्स दिए होंगे और कैंडिडेट ने उसमें से कोई भी 6 करने हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 करने, और बी पार्ट है जो उसमें क्या है मिनिमल पेयर्स आएंगे, वो 7 मिनिमल पेयर्स होंगे, उसमें से कोई 5 करने हैं, जो कि ये डी सेक्शन है, 11 मार्क्स का होगा। उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा पार्ट है जो आपको एग्ज़ाम में आना है, उसमें 2 पार्ट होंगे जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ए, बी और सी पार्ट में से। आपने उन 8 को आपने कवर करना है। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें फिर से आपको 8 वर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट का और 6 मिनिमल पेयर्स आएंगे और सभी 1-1 मार्क्स के होंगे, और ये 14 मार्क्स का होगा। मतलब आपको इस थर्ड पार्ट में किसी भी तरह की कोई जो चॉइस है वो नहीं मिलेगी। यहाँ लिखा हुआ है नो चॉइस और नो चॉइस, ठीक है। आपको सिर्फ ऊपर वाले ए, बी, सी और डी में से चॉइस मिलेगी। थर्ड यूनिट में आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारा था सेकंड मॉड्यूल। नेक्स्ट हमारा थर्ड मॉड्यूल है जो वो जर्नलिज्म पर है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, पब्लिक रिलेशन के रिगार्डिंग टॉपिक्स है, एडवर्टाइजिंग के टॉपिक्स हैं। तो और उनमें से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। 7 क्वेश्चंस होंगे। जर्नल जो एक्टिविटीज़ हैं, और कैंडिडेट को 5 क्वेश्चंस करने हैं जो 3-3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और सेकंड जो है उसमें आपको 4 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो 15 मार्क्स के होंगे, आपने 16 मार्क्स का वो पेपर है जो अटैम्प्ट करना है। तो ये हमारा सिलेबस था। तो बीए
सेकेंड सेमेस्टर का जो अभी मई में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 3 मॉड्यूल्स हैं, तीनों में आपने एक मॉड्यूल चूज़ करना है। जो भी मॉड्यूल आप फिल करोगे फॉर्म में, जो आपने फिल किया होगा उसी का एग्ज़ाम आप दे पाओगे। मैं अपनी तरफ से ये सजेशन दूंगी कि आपको सेकंड मॉड्यूल है जो फोनेटिक्स का, वो चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हो बिना फोनेटिक्स के कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप अब आगे जाके जब एमए करोगे तो उसमें भी फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक होगी। आगे जा के कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हो, किसी टीचर का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें फोनेटिक्स मस्ट है। आप किसी भी कॉलेज या स्कूल में इंटरव्यू देने जाओगे एज ए इंग्लिश टीचर, तो आपसे फोनेटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस मस्ट पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर बिना फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक के करना, मतलब बिना इन दोनों के करना, फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक के बिना करना लिटरेचर का मतलब ही नहीं बनता। तो लिटरेचर इंग्लिश तभी कंप्लीट होगा अगर आपने फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक की होगी। इसीलिए सेमेस्टर 4 में लिंग्विस्टिक और सेमेस्टर 6 में फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स आपको लिटरेचर में मिलेगी ही मिलेगी, आप इससे भाग नहीं सकते। और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। आपको एक बार में समझ आ गया, उसके बाद आप भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसमें हमारे बोलने के तरीके को बताया गया है कि हम कैसे बोलते हैं, अपने बॉडी पार्ट का क्या क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ये चैप्टर है कम्युनिकेशन, एक मतलब कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में ऑर्गन ऑफ स्पीच आएंगे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने कौन कौन से ऑर्गन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। टंग कैसे काम करती है, टीथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। हमारा जो हमारे नेक का पार्ट है वो कैसे काम करता है, तो उसमें सब कुछ यही होता है। स्पीच साउंड में भी सेम है कि स्पीच साउंड्स जब हम बोल रहे हैं तो कैसे वर्ड्स निकल रहे हैं हमारे मुंह से, ठीक है। इंग्लिश वॉवल्स, 12 इंग्लिश वॉवल्स हैं, वो कैसे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। वर्ड्स में कैसे यूज़ होते हैं, कॉन्सोनेंट 8 होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, डिफ्थोंग 8 होते हैं, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, और वो हम कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जब भी अब आपने देखा होगा कि जब हम फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं बच्चों को, तो फोनेटिक्स की बुक एक्स्ट्रा लगती है ताकि बच्चों को साउंड्स अच्छे से प्रोड्यूस करनी आ जाए इंग्लिश की। तो इंग्लिश लिटरेचर है जो उसका मतलब ही फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स के बिना इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं है। बाकी आपको जैसे भी ठीक लगे आप कोई भी मॉड्यूल चूज़ कर सकते हो। अब मैं आपके साथ इसके रिगार्डिंग जो नोट्स है वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। हाँ जी, ये मॉड्यूल सेकंड के नोट्स हैं। अगर आप फर्स्ट और थर्ड के भी आपने फिल किया है तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ ये जो फोनेटिक्स के नोट्स है वो शेयर कर रही हूँ। जैसे सेक्शन ए है, इसमें कम्युनिकेशन है, ठीक है। पॉइंट वाइज बताया गया है, ये प्रोडक्शन ऑफ स्पीच है, पूरे पॉइंट से आपको, ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं। डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स ये भी बताई गई है कम्प्लीटली, सभी पार्ट्स इसमें कंप्लीट हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारा मतलब इसमें से कंप्लीट है। सी सेक्शन इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स की पूरी डिटेल है। ये वॉवल की डायग्राम है जो आपने साथ में बनानी है। ये प्रोडक्शन ऑफ स्पीच की डायग्राम है। ये कॉन्सोनेंट का टेबल है। ये हमारे वॉवल, डिप्थोंग और कॉन्सोनेंट्स हैं, और इसके साथ ये ट्रांसक्रिप्शन है जो आपको वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन है वो मिलेगी। और साथ में हमारे मिनिमल पेयर्स जो आपको आने हैं वो सारे, ये मिनिमल पेयर्स होते हैं, ये आने हैं आपको साथ में। ये भी आपको कंप्लीट नोट्स के साथ मिलेंगे। तो ये था हमारा मॉड्यूल सेकंड का सिलेबस और नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको कंप्लीट हैं विद डायग्राम्स हैं, मैंने आपके साथ डायग्राम्स भी शेयर की, मैंने ट्रांसक्रिप्शंस जो आपको वर्ड्स आने हैं वो भी शेयर किए, मिनिमल पेयर्स कैसे करने हैं वो भी उसमें बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट है, सभी चैप्टर्स कंप्लीट हैं, पॉइंट वाइज बनाए गए हैं ताकि आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सेक्शन यूनिट 3 में शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं आपको 2 मार्क्स के, तो वो क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही कवर हो जाए, आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस जो हैं पॉइंट वाइज बना दिए हैं ताकि आपको पॉइंट वाइज याद करने भी इजी हो जाए और शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ में कवर हो जाए। अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, स्पीड पोस्ट के ज़रिए आपके घर पे पहुंच जाएंगे नोट्स। अगर बाय हैंड
आप नोट्स ले सकते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है, होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है और आपके विद इन 1 और 2 डेज़ में आपके पास जो है नोट्स पहुंच जाएंगे। स्पाइल बाय नोट्स और प्रिंटेड नोट्स है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नोट्स में नहीं मिलेगी। और कोई क्वेरी है आपकी इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।